प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम विषय विज्ञान कक्षा 6 भोजन के घटक इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं। आपके ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सारे भोजन के घटक हैं। प्रश्न नंबर 2, चपाती, दाल और बैंगन कौन सा भोजन है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कोई नहीं। चपाती, दाल और बैंगन ये शाकाहारी भोजन में आते हैं। प्रश्न नंबर 3, जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है। दूध, दही, पनीर, घी, मांस, उपरोक्त सभी। तो जंतुओं से हमें उपरोक्त सभी डी इसका आंसर है भोजन मिलता है। प्रश्न नंबर 4, भोजन खाना क्यों जरूरी है। ऊर्जा देता है, काम करने की शक्ति देता है, जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चावल, सांभर और भिंडी कहाँ से मिलते हैं। पौधों से, जंतुओं से, सी ए और बी दोनों से, डी है कोई नहीं। तो ये तीनों चीज़ें पौधों से मिलती है। तो इसका सही आंसर ए पौधों से। छठा प्रश्न है, भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं। पोषक, पादप, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पोषक। प्रश्न नंबर 7, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, मांसपेशियों का निर्माण करने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, पाचन में मदद करने के लिए। इसका सही आंसर है ए ऊर्जा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग किस कमी के कारण होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। 9वां प्रश्न है, वसायुक्त भोजन किसको कहते हैं। तले हुए भोजन को, चिकनाई वाले भोजन को, ए और बी दोनों को, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी ए और बी दोनों को। तले हुए भोजन और चिकनाई वाले भोजन में वसा होती है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन की कमी का लक्षण है। रतौंधी, सकरवी, एनीमिया, रिकेटस। तो इसका सही उत्तर है सी एनीमिया। एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है। स्कर्वी रोग, रिकेटस, बेरीबेरी, रतौंधी। तो इसका सही आंसर है रिकेटस। विटामिन डी की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 12, भोजन को ज़्यादा पकाने से क्या होता है। विटामिन नष्ट हो जाते हैं, लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवणों की हानि हो जाती है, या सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है सी ए और बी दोनों। विटामिन, लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवण, इन सब की हानि हो जाती है। अगला प्रश्न है, अरक्तता रोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। कमजोरी, स्कर्वी, या ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो अरक्तता रोग का मतलब है खून की कमी, और इससे शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो इसका आंसर है कमजोरी। अगला है, रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है। बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, पचे भोजन को बाहर निकालना, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। भोजन में किसी पोषक की कमी लंबी अवधि तक होना, भोजन में पानी की कमी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भोजन में किसी पोषक की कमी लंबी अवधि तक होना। यह भावजन्य रोग का कारण है। अगला 16वां, प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है। ऊर्जा भोजन, रक्षात्मक भोजन, शरीरवर्धक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सी शरीरवर्धक। प्रोटीन शरीर वर्धक युक्त भोजन होता है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। उचित मात्रा में पोषक तत्व, रुक्षांश, जल, उपरोक्त सभी।
तो उचित मात्रा में पोषक तत्व संतुलित आहार में आते हैं। तो इसका आंसर ए है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, जिसको गाइटर भी कहते हैं, रिकेटस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है घेंगा, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रश्न नंबर 19, कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी का सामान्य स्रोत है? अंडे, संतरे, मांस, चावल। तो विटामिन सी का स्रोत है संतरे। अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों की लंबे समय तक कमी से क्या हो सकता है? मोटापा, पोषकों की कमी से होने वाले रोग, अति जलयोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पोषकों की कमी से होने वाले रोग। तो ये इसका आंसर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, रिकेटस, बेरीबेरी, रतौंधी। तो विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। तो सी इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको इस पाठ के ये MCQ करने हैं। फिर हम अगले पाठ के लिए एक नई वीडियो लेकर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।